तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की एक और शानदार क्लास में। देखिए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका ये पोर्शन बी के हिंदी साहित्य वाला जो प्रमुख रचना वगैरह होती हैं, नाटक वगैरह, उपन्यास वगैरह, ये टॉपिक अगर आपका वीक है तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। जितनी भी रचनाएं मैं आपको कराऊंगा, समझ लेना यूपीएसआई के लिए इनफ रहेंगी। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक मैंने यूपीएसआई के 2017 के सारे के मॉक लगा लिए है ना, और 2021 के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो मैंने सभी कंप्लीट कर लिए। तो अब तक जितनी भी रचनाएं पूछी गई हैं उन सभी का एक निचोड़ मैंने इन क्लासेज के थ्रू आपको देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इधर हम कवियों के बारे में जानेंगे और इधर हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं। जैसे बात करें मीराबाई जी की, तो मीराबाई जी की एक प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है नरसी का मायरा, है ना। और भी इनकी रचनाएं हैं लेकिन इसे आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, नरसी का मायरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। 12 तो इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं, 12, जिसमें एक तो गीतावली है आपकी इनकी रचना, एक विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। ठीक है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये भी तुलसीदास जी की ही रचना है। ठीक है। उसके बाद है कुम्मन दास। कुम्मन दास जी की एक प्रमुख रचना देखने को मिलती है आपको फुटकल पद, फुटकल पद। ठीक है। उसके बाद है चिंतामणि। चिंतामणि जी की प्रमुख रचना जैसे श्रृंगार मंजरी, कल्पतरु, ये चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। उसके बाद है बिहारी लाल। बिहारी लाल जी की प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। नेक्स्ट है आपके कवि भूषण। भूषण जी की रचना है शिवा बावनी। ठीक है, शिवा बावनी। और एक और छत्रसाल दशक, है ना। उसके बाद है मतिराम जी। मतिराम जी की प्रमुख रचना है सतसई। ठीक है। और फूल मंजरी। कौन कौन सी? सतसई और फूल मंजरी। आइए कुछ अन्य प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। देखो, आप कम से कम समय में, है ना, कम से कम समय में हिंदी साहित्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अभी भी जुड़ जाइए। और मैं इतना भरोसा दिला दूंगा आपको इन क्लासेज के थ्रू कि आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। ठीक है। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि और टीचर नहीं मिलेंगे आपको, अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे। हर टीचर अपने आप में कुछ होता है जब भी आपको वो पढ़ाता है ना, वो कुछ आपको सिखाता है। ऐसा नहीं है कि आए कोई भी आया और जिसे उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, बस आपको धोखे में रखेगा और क्या करेगा, है ना। लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिला दूंगा इन क्लासेज के थ्रू, हर एक सब्जेक्ट के माध्यम से हिंदी कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, है ना, स्टैटिक जीके कंप्लीट कराऊंगा, यूपी जीके की मैंने ऑलरेडी क्लासेज करा रखी हैं। बहुत ही कम समय में आप यूपी जीके कंप्लीट कर लोगे, है ना। उसके बाद अगले कवि हैं पद्माकर जी। पद्माकर जी की प्रमुख रचना है 12 मासा, 12 मासा। ठीक है। नेक्स्ट आपके घनानंद, जिन्हें धनानंद या घनानंद बोलते हैं, इनकी प्रमुख रचना है इश्कलता। और एक बोधा हुए थे बोधा, उनकी रचना है इश्कनामा। ठीक है। नेक्स्ट कवि हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनकी कोई एक आध ही ऐसा एग्जाम होगा जहाँ इनसे रचना पूछी जाती हों। ठीक है। इनकी रचना है जैसे प्रेम माधुरी, पूर्ण प्रकाश, प्रेम सरोवर, और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखी हैं इनकी। ठीक है। उसके बाद है आपके प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हट्टी अम्बीर और मन की लहर। हट्टी अम्बीर और मन की लहर, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। और भी रचनाएं हैं लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख रचनाएं कराई हैं। अगली क्लासेज में मैं आपको एक सीक्वेंस वे में जिनके नाटक, इनके उपन्यास, इनकी कहानियाँ, इनके निबंध, इन्हें एक सेपरेट क्लास के माध्यम से कराऊंगा, तो वहाँ आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि इनकी विधाओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कोई रचना देगा, उस रचना के बारे में पूछेगा कि ये रचना की विधा क्या है, नाटक है ये, या उपन्यास है, या एकांकी है, या कहानी है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो मैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा। ठीक है। उसके बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचना मिलती हैं देखने को, जैसे देवयानी हुई, श्यामालता हुई, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से तो कौन नहीं परिचित होगा, सभी जानते होंगे इन्हें, इनकी रचनाओं के बारे में भी जानते होंगे। फिर भी यहाँ भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जान लीजिए। एक तो सरस्वती पत्रिका ही इनकी हो गई, है ना, उसके बारे में तो आप सबको पता होगा। गंगा लहरी इन्हीं की रचनाएं हैं। काव्य मंजूषा भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की आपको प्रमुख रचना देखने को मिलेंगी जैसे जयद्रथ वध,
जयद्रथ वध और पंचवटी, उसके बाद किसान, और भी इनकी रचना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, देखो इन क्लासेस के माध्यम से आपको एक आइडिया होता चला जाएगा कि कौन से कवि की कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हो सकती हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे कि आपको और किन किन कवियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं अभी आपको याद करनी है, ठीक है, लिखनी है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचना है जैसे पथिक और मिलन। पथिक और मिलन आपके रामनरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपके जयशंकर प्रसाद। देखो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है कामायनी, प्रेम पथिक और कानन कुसुम। कामायनी, प्रेम पथिक और कानन कुसुम। ठीक है, उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और चाबुक। चाबुक इनकी प्रमुख रचना हो जाती है। ठीक है, इसे याद रखना। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की जैसे पल्लव, युगवाणी, चिदम्बरा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद है गुंजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है जैसे रश्मि, नीरजा, है ना, दीपशिखा, नीहार, यामा। यामा भी इन्हीं की रचना है जिसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद हिंदी की पहली महिला पूछे ना ज्ञानपीठ पुरस्कार में तो महादेवी वर्मा है। और ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर लिया करो, वहाँ से आपके अंदर एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है उदयशंकर भट्ट। उदयशंकर भट्ट जी की प्रमुख रचना जैसे तक्षशिला, युगदीप। ठीक है, नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनसे कौन नहीं परिचित होगा। ठीक है, हिम तरंगिनी इनकी रचना है, हिम क्रीटिनी भी इनकी रचना है, और पुष्प की अभिलाषा भी इन्हीं की रचना है। पुष्प की अभिलाषा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो वीर रस में ये रचनाएं करती हैं जैसे झांसी की रानी, त्रिधारा। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, होंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, है ना। उर्वशी के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रही आज की इस क्लास की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके कवि। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा छोटा चैनल है, चैनल छोटा है ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिला दूंगा इन क्लासेज के थ्रू कि चैनल छोटा होने से कंटेंट में क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, है ना। जैसा कंटेंट आप चाह रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में चाह रहे हो, आपको 100% एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको मेरे द्वारा मिलेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको भटकना ना पड़े। आपको अभी तो भरोसा नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर मेरी प्रीवियस क्लासेज को देखोगे ना, हिंदी यूपी जीके की क्लास को देखोगे, स्टैटिक जीके की क्लास को देखोगे, तो आपको बिलीव होने लगेगा कि हाँ, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही शानदार कंटेंट है। ठीक है, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा किसी भी टीचर के बारे में, क्योंकि सभी देखो अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार ही, अपने अपने कंटेंट के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी यही मानना है, धीरे धीरे आपको मेरा भी कंटेंट अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब आपके प्रश्न फंसेंगे ना मेरे कंटेंट से, मेरे नोट्स से, तो आप बिलीव करने लग जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।